को थाईलैंड के एपिसोड 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब थाइम गोरिया से अपना प्यार कन्फेस करता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, पर गोरिया थोड़ी हेजिटेट हो रही थी क्योंकि थाइम अभी भी लीता के साथ रिलेशनशिप में है। वो थाइम को मना कर देती है क्योंकि वो लीता को हर्ट नहीं करना चाहती। वहाँ थाइम को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लीता को लाइक नहीं करता, फिर भी जोर जोश ने उसने कितनी बड़ी गलती करवा दी। वो गोरिया को विश्वास दिलाता है कि वो लीता को समझाएगा, वो जरूर मान जाएगी उसकी और गोरिया की रिलेशनशिप के लिए। गोरिया थाइम वाला नेकलेस उसे वापस करने लगती है, पर थाइम वो वापस नहीं लेता और कहता है जल्द ही लीता का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इस नेकलेस पर सिर्फ तुम्हारा हक है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गोरिया ये सुन मन ही मन बहुत खुश थी। अब गोरिया घर जाने लगती है, पर रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था। थाइम को गोरिया की चिंता थी, वो उसे जाने से रोकने लगता है क्योंकि इतनी रात को जाने से गोरिया को खतरा हो सकता था। गोरिया हंसते हुए कहती है, इस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज तो तुम हो जिससे मैं बचना चाहती हूँ। अब थाइम गोरिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज सिर्फ आज रात यहाँ रुक जाओ, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। वैसे यहाँ तुम्हारी हर फेवरेट चीज है, जैसे ड्रेस, तुम जो चाहो पहन सकती हो, कहीं भी सो सकती हो। गोरिया थाइम को मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो सोचती है शायद थाइम उसका अकेले होने का फायदा उठाना चाहता है। थाइम कहता है, अरे नहीं गोरिया, वैसे हम साथ भी सो सकते हैं, पर चिंता मत करो, हम ज्यादा पास नहीं आएंगे। साथ में रहने से हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। गोरिया ये सुन और भी डर जाती है। वो गुस्से में थाइम को मारने लगती है और थाइम उसे रोकने की कोशिश करता है। फाइटिंग करते हुए उससे वहाँ का वास टूट जाता है। तभी वहाँ लीता की एंट्री होती है। वो गोरिया को देखकर शॉक थी और गुस्से में भी वो थाइम से कहती है, शायद इस रूम में तो किसी को भी आने की एंट्री नहीं थी, पर गोरिया यहाँ कैसे? थाइम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर लीता उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और गोरिया भी बहुत डर चुकी थी, वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ थाइम की आंटी आती है जो उनके घर में सारे हेल्पर्स की हेड है। थाइम की मॉम के बाद थाइम के घर को वही संभालती है। अब वो लीता से कहती है, गोरिया को मैंने हायर किया है, वो अब थाइम की पर्सनल मेड है। यह सुन लीता को उन पर डाउट हो रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और गोरिया थाइम मन ही मन खुश थे और सरप्राइज दी। आगे लीता के जाने के बाद उनकी आंट गोरिया को बताती है कि वो वाच बहुत ही एक्सपेंसिव था, तुम्हें यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी भरपाई के लिए। गोरिया उसका रेट सुनकर बहुत हैरान थी। उसकी आंटी कहती है, अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट कैश भी दे सकती हो। गोरिया कहती है, नहीं नहीं, मैं जॉब करूंगी। आगे उसकी आंटी बाकी हेल्पर से उसको इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब गोरिया उन हेल्पर से बात करती है। वे सब भी गोरिया से मिलकर बहुत खुश थे और हैरान भी क्योंकि गोरिया बहुत ही खास है जिसने थाइम को बदल दिया, जो पहले सबसे रूडली बात करता था अब सबकी चिंता करता है। आगे गोरिया और वे डिनर के लिए जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गोरिया बाकी हेल्पर के साथ मिलकर किचन की सफाई कर रही है। उनकी आंटी उनको इंस्ट्रक्शन देती है। गोरिया भी पूरे दिल से वहाँ काम कर रही होती है। थाइम भी उसे वहाँ देखकर बहुत खुश था। वो अपनी कैट को फूड देता है। गोरिया उसे टीच करती है और कहती है, तुम्हारे कैट कितनी क्यूट है, पर तुम बिल्कुल अपोजिट हो। उनकी आंटी उनको देख थोड़ी सैड थी, वो उनके बीच के प्यार को फील कर पा रही थी। गोरिया वहाँ बहुत खुश थी, साथ में वहाँ के हेल्पर भी। गोरिया के होने से वहाँ हर जगह हैप्पीनेस फैल गई थी। आगे गोरिया थाइम के रूम की क्लीनिंग कर रही थी। तभी थाइम शावर लेकर बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देख चिल्लाने लगते हैं। थाइम पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरिया कहती है, मैं क्या करूंगी तुम्हारे रूम में, मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देख ऑकवर्ड फील कर रहे थे। अब थाइम कहता है, गोरिया चिंता मत करो, लीता से मैं जल्दी शॉर्ट आउट कर लूंगा, उसे समझाऊंगा, पर वो मेरा कॉल नहीं उठा रही। दोनों वहाँ एक दूसरे के प्रॉब्लम को शेयर कर रहे थे। तभी वहाँ उनकी आंटी आती है जो गोरिया को डांटने लगती है कि तुम काम कर रही हो या इधर उधर की बातें, अपनी काम पर ध्यान दो। आगे वो कहती है, जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करो और अपने हाथों से थाइम को खिलाओ। ये सुन गोरिया शॉक थी। वो कहती है, क्या सच में इतना बड़ा इंसान खुद नहीं खा सकता? आंटी कहती है, इस घर का यही रूल है, थाइम को हमेशा कोई न कोई अपने हाथों से खिलाता है और एक हेल्पर होने के नाते तुम्हें यह करना होगा। वो आंटी झूठ बोल रही थी। यहाँ थाइम को फीड कराने का कोई भी रूल नहीं था और थाइम भी अपनी आंटी की बातों में हाँ से हाँ मिला रहा था क्योंकि वो भी जान चुका था कि उसकी आंटी उसका साथ दे रही है। दोनों गोरिया का फायदा उठा रहे थे। अब गोरिया थाइम को अपने हाथों से खिलाती है। थाइम बार बार गोरिया को टीज करते हुए कहता है कि ये गर्म है, ये ठंडा हो चुका है। गोरिया उसे गुस्से में कहती है कि ज्यादा हुकूमत चलाओ। थाइम भी उसे धमकी देता है कि मिस गोरिया, तुम्हें ये करना होगा, आंटी का ऑर्डर है। गोरिया ये सब करते हुए बहुत ही शाय फील कर रही थी। वो मन में कहती है, कहीं मुझे ये सब करते हुए कोई देख ना ले, नहीं तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तभी हम देखते हैं कि रेन वहाँ चुपके से यह सब देख रहा था और तो और उसने गोरिया की वीडियो भी बना ली थी। इसमें गोरिया थाइम को ब्रेकफास्ट खिला रही है। अब वहाँ पूरा यफ्फोर आ चुका था।
सब गोरिया को टीज करने लगे थे और गोरिया वो वीडियो डिलीट करना चाहती थी। आगे वह सब लीता के बारे में डिस्कस करते हैं। गोरिया सबके लिए चिंता में थी। वो कहती है पता नहीं सब कैसे होंगे, कनिंग ठीक होगी भी या नहीं। तभी एमजे कहता है उसकी तुम चिंता मत करो, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं कि केविन फ्लावर शॉप पे है। एमजे और रेन ने उसे वहाँ भेज दिया था ताकि वह कनिंग का ख्याल रखे। केविन कहता है मुझे तो फंसा दिया उन्होंने। वहाँ कनिंग गोरिया के लिए चिंता में थी, उसके अंकल फ्लावर के लिए चिंता में थे। तभी केविन को एक आइडिया आता है। वो सबको कहता है डोंट वरी, अभी ये सारे फ्लावर बिक जाएंगे। सब हैरान थे कि केविन क्या करने वाला है। तभी केविन सभी कस्टमर के लिए एक स्कीम निकालता है। वो स्कीम ये है कि जो भी यहाँ से फ्लावर लेगा उसे केविन किस करेगा। ये स्कीम सुनकर सारी गर्ल्स उसकी तरफ भागी आ रही थी। वे सब बहुत ही एक्साइटेड थे और कनिंग और उसके अंकल यह सब देख हैरान थे। उधर गोरिया को एमजे कहता है कि चिंता मत करो, हम सबको संभाल लेंगे। रेन गोरिया को भरोसा देता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम बिना चिंता के अपना काम कर सकती हो। आगे गोरिया आंटी के पास जाती है और थाइम और बाकी सब लीता को समझाने के लिए प्लान बनाते हैं। थाइम बहुत चिंता में था। रेन एमजे कहते हैं लीता तुमसे बहुत नाराज है, हमें सोच समझकर ही कुछ करना होगा। आगे वो सब जाने लगते हैं पर जाते जाते वो कहते हैं थाइम गोरिया तुम्हारे पास है, उसका एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। थाइम ये सुन कहता है तुम कैसे दोस्त हो, मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मैं उसे हर्ट कभी नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि गोरिया गार्डन की सफाई कर रही है। वहाँ बहुत ही गर्मी थी, फिर भी गोरिया काम कर रही थी और थाइम बस उसे देखे जा रहा था। गोरिया उसे वहाँ से जाने को कहती है पर थाइम बहाने बनाने लगता है कि मैं तो पेड़ पौधे देख रहा हूँ, मुझे भी अपने गार्डन को देखने का पूरा हक है। गोरिया जानती थी कि थाइम बस उसे ही देख रहा है। तभी बातों ही बातें में गोरिया का हाथ नाइफ से लग जाता है, उसके हाथों से खून बहने लगता है। थाइम ये देख गोरिया के लिए चिंता में आ जाता है। अब दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे पर गोरिया लीता के बारे में सोच रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं थाइम के पास जाने से वो लीता को क्या जवाब देगी, क्योंकि थाइम अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है। अब गोरिया थाइम से हाथ छुड़ाकर किचन में आ जाती है। वहाँ वो बहुत ही परेशान दिख रही थी। तभी वहाँ उसकी आंटी आ जाती है। वो उसकी पट्टी करते हुए कहती है तुम बहुत सोचती हो, इतना सोचना सेहत के लिए सही नहीं है। गोरिया उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है जिससे उसकी आंटी कहती है कि पता है गोरिया, पहले मैं भी हैरान थी कि एक गर्ल के कारण थाइम कैसे बदल सकता है, पर तुमसे मिलकर मैं अब जान चुकी हूँ कि तुम एक बहुत ही केयरिंग, समझदार, काइंड हार्टेड गर्ल हो और थोड़ी बुद्धू भी। गोरिया कहती है मतलब क्या है आपका। आंटी कहती है वो यह कि फ्लावर पॉट इतना भी एक्सपेंसिव नहीं था जितना तुम सोच रही थी। यह हम समझते हैं कि थाइम की आंटी गोरिया और थाइम को साथ देखना चाहती है। वो उन दोनों को पास लाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो गोरिया को कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोरिया उनसे बात करके बहुत खुश थी। अब वे दोनों वहाँ बहुत गप्पे मारते हैं। उधर हम केविन को देखते हैं जो फ्लावर शॉप पे फ्लावर को सेल कर रहा था, वो भी नए तरीके से। उसके किस वाले स्कीम के कारण शॉप के सारे फ्लावर बिक चुके थे। शॉप के ओनर वहाँ बहुत खुश थे। वो भी खुशी के मारे केविन को भी किस कर लेते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। अब केविन थाइम को मैसेज करता है कि उन्हें आगे क्या करना है। अब आगे हम देखते हैं कि फ्लावर शॉप बंद हो चुकी थी। कनिंग गोरिया से मिलने जा रही थी क्योंकि उसे गोरिया की चिंता हो रही थी। तभी केविन उसे रोकता है और कहता है शायद तुम्हें मुझे कुछ दिखाना था। अभी केविन उसके बैग से माला निकालता है जो कनिंग ने केविन वाली बुक से देखकर बनाई थी और वो पूरी तरह ठीक नहीं था। केविन कहता है मिस कनिंग राव, आपके सामने इतना हैंडसम टीचर है फिर भी आप पूछते नहीं। कनिंग कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अब केविन कहता है चलो आज मैं तुम्हें माला बनाना जरूर सिखाऊंगा। अब वे दोनों फ्लावर शॉप के अंदर थे। केविन उसे फ्लावर डेकोरेटिव थिंग्स की हिस्ट्री बताता है कि फ्लावर कई चीजों में यूज होता है, सजावट में, घर की चीजों में, और तो और पहले ब्राइड भी अपना सोलमेट चूज करने के लिए इसका यूज करती थी। फ्लावर बहुत ही खास होते हैं। कनिंग ये सुनकर बहुत ही इम्प्रेस थी। केविन कहता है कनिंग तुम्हें अगर जल्दी सीखना है तो डिस्ट्रैक्शन से तो बचना होगा। अब कनिंग अपना कॉन्सेंट्रेट फ्लावर पर करने लगती है पर अब वो गोरिया के लिए सोचने लगती है। केविन उसका कारण पूछता है। कनिंग कहती है गोरिया ने बहुत कुछ सफर किया है, कभी हाना, कभी थलाए और अब लीता, पता नहीं कितने लोग उससे बदला लेंगे। उसकी लाइफ बहुत ही हर्टफुल है। केविन उसे समझाता है कि इतना ओवरथिंक मत करो, हम उसके फ्रेंड्स हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे, लेकिन बाकी चीजें तो उन्हें खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी। हम किसी की पूरी लाइफ को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। और वैसे भी जब दो प्यार करने वालों के बीच कोई तीसरा आता है तो उन तीन इंसानों में से कोई एक हर्ट जरूर होता है। यही लाइफ है, इसमें सैक्रिफाइस, स्ट्रगल सब कुछ करना पड़ता है। कनिंग ये सुन फिर से केविन की बातों में खो चुकी थी। तभी उसके हाथों में सुई चुभ जाती है।
केविन उसकी चोट को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक केविन उससे दूर चला जाता है, मानो किसी चीज से डर रहा हो, शायद किसी गर्ल से। अब वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है, पर कनिंग अपनी उंगली को मुंह में डाल लेती है। केविन उसे देख हंसने लगता है। वह कहता है, इंसान दूसरे से कम अपने आप के कारण ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वह अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि लीता को थाइम कई बार कॉल करता है, पर वह कॉल अटेंड नहीं करती। वह बहुत ही गुस्से में थी। उधर थाइम बहुत ही सैड बैठा हुआ था और गोरिया भी उसके पास थी। थाइम कहता है, गोरिया, लीता के कारण तुम कितनी परेशान हो, पर चिंता मत करो, मैं जल्दी उससे ब्रेकअप कर लूंगा। गोरिया ये सुन कहती है, मैं यहाँ डिनर लगाने आई हूँ, ना कि बात करने। अब थाइम उसे बताता है कि लीता पता नहीं कहाँ पर है। वो ना तो कॉल उठा रही है, ना ही किसी से मिल रही है। थाइम ने एयर टिकट्स भी करा लिए थे ताकि वो अपनी मॉम से मिलने जाए, उनसे वेडिंग पोस्टपोन की बात कर सके। अब गोरिया और थाइम फिर से मस्ती करने लगे थे। वो बहुत सी चीज डिस्कस कर रहे थे। तभी बाहर लीता आती है, जिसे देख वे दोनों शॉक्ड हो चुके थे। वह कहती है, क्या बात है, मैंने आज पहली बार एक मेड को अपने बॉस के साथ इतना फ्रेंडली देखा है। लीता को देख सब वहाँ बहुत हैरान थे। थाइम कहता है, चलो सही हुआ तुम यहीं पर आ गई, मुझे तुमसे और अपनी मॉम से बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। लीता कहती है, मुझे समझ आ गया है कि तुम गोरिया को लाइक करते हो, इसीलिए तुम मैरिज पोस्टपोन करवाना चाहते हो। अब लीता वो प्लेन टिकट्स फाड़ देती है। थाइम ये देख बहुत गुस्से में आता है। अब लीता उसे बताती है कि थाइम, तुमने बहुत देर कर दी है, मैं तुम्हारी मॉम से बात कर चुकी हूँ और मैरिज कैंसिल की नहीं, यहाँ तुम्हारे साथ रहने की, यानी अब लीता थाइम के साथ इसी घर में रहेगी। ये सुन थाइम गुस्से में आ चुका था। वह कहता है, मुझे पता है तुम मेरे कारण गोरिया को निशाना बना रही हो, उसे हर्ट करना चाहती हो। लीता कहती है, हाँ मैं यह करना चाहती हूँ और इतना आगे जाकर मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। थाइम लीता से बहुत गुस्सा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस घर में उसके मॉम के ही ऑर्डर चलते हैं। अब गोरिया लीता का सामान उसके रूम में रखने जाती है और यह देख थाइम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लीता थाइम को धमकी भी देती है कि अगर वो उसका कहना नहीं मानेगा तो वो गोरिया को बर्बाद कर देगी, क्योंकि अब वो गोरिया से बहुत नफरत करती है। थाइम ये सुन बहुत ही गुस्से में था, पर उसे लीता की हर बात माननी पड़ रही थी। उधर गोरिया सामान लेकर जा रही थी। तभी उसकी आंटी वहाँ आती है, जो गोरिया से सामान लेकर खुद जाने लगती है और गोरिया को किचन का कुछ खरीदने के लिए बाहर भेज देती है। उसकी आंटी भी गोरिया के लिए बहुत दुखी थी। अब हम थाइम को देखते हैं, जो लीता के कारण परेशान हो गया था, वो तोड़फोड़ करने वाला था। तभी लीता वहाँ आती है। वो कहती है, थाइम तुम कितने बदल गए, कोई चीज भी नहीं तोड़ा। थाइम कहता है, बदला मैं नहीं, बदली तुम हो, तुम वो लीता नहीं हो जिसे मैंने देखा था। लीता उसे गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे किसी को कितना ही हार्ट होना पड़े। थाइम उसे कहता है, यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ धोखा है, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। अब लीता बहुत इमोशनल हो चुकी थी। वो कहती है, थाइम जिस दिन तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो दिन मेरी लाइफ का सबसे खास पल था। मैं उस दिन से बस तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, और अचानक तुम ब्रेकअप चाहते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। थाइम भी ये देख लीता के लिए सैड था, क्योंकि उसके कारण लीता का ये हाल है। वो इतना हर्ट फील कर रही है। अब लीता थाइम के सामने अपने सारे क्लॉथ्स उतार देती है। ये देख थाइम बहुत हैरान था। उधर गोरिया ग्रोसरी की शॉपिंग कर रही थी। तभी वहाँ रेन आ जाता है। गोरिया उसे आने का कारण पूछती है। वो कहता है, मैं भी यहाँ शॉपिंग के लिए आया था। अब लीता के बारे में डिस्कस करते हैं। रेन कहता है, लीता इतनी बुरी है, मुझे पता नहीं था, वो ऐसा क्यों कर रही है। गोरिया कहती है, क्योंकि वो भी थाइम को लाइक करती है, वो भी उसको पाना चाहती है। इस दुनिया में हर कोई जीतना चाहता है, हारने से सब डरते हैं। रेन पूछता है, गोरिया तो क्या तुम थाइम के लिए चिंता में हो। वह कहती है, नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता। आगे हम थाइम को देखते हैं, जो लीता को उसकी ड्रेस पहना देता है। वो उसकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं था। लीता भी ये देख हैरान थी। वो वहाँ बहुत रोती है। थाइम उसे गले लगा लेता है, उसे संभालता है। उधर गोरिया रेन से कहती है, जितना मुझे थाइम पर भरोसा है, उतना ही मुझे लीता के लिए डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत हर्ट होने वाली है। गोरिया रेन के गाल खींचते हुए कहती है, तुम कितनी चिंता करते हो, इतना मत सोचो। अब वो दूसरी साइड जाने लगती है। रेन गोरिया के टच करने से बहुत ही ब्लश कर रहा था, क्योंकि वो आज भी गोरिया से साइलेंटली लाइक करता है, पर कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। अब शाम हो चुकी थी। थाइम लीता बिल्कुल साइलेंट बैठे थे। लीता पूछती है, अब बताओ तुम क्या करोगे, तुम अपनी मॉम को कैसे रोकोगे। थाइम कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें वेडिंग पोस्टपोन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। लीता ये सुन कहती है, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, क्या तुम्हारी मॉम इतनी आसानी से मान जाएगी। ऐसा करने से तुम्हारे बिजनेस पर भी असर पड़ सकता है।
अब लीता एक प्लान बनाती है। वो कहती है कल मैं और तुम मेरे पेरेंट्स से मिलेंगे, उनसे वेडिंग की बात करेंगे। यह सुन थाइम डर जाता है। वो सोचता है कि शायद लीता अभी भी उसके पीछे पड़ी है, वो अब क्या करे, और लीता भी उसे डराते हुए वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। लीता एक होटल में अपने पेरेंट्स का वेट कर रही थी। वो वहां बैठी बैठी गोरिया के साथ और थाइम के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। अब उसके पेरेंट्स वहां आ चुके थे। वो लीता से थाइम के बारे में पूछते हैं। लीता कहती है थाइम जल्दी आने वाला है। अब वहाँ थाइम भी आ जाता है। थाइम बहुत ही कंफ्यूज था कि अब पता नहीं यहाँ क्या होगा। उधर गोरिया थाइम के बारे में सोच रही थी, उसके मैसेजेस देख रही थी जिसमें थाइम ने बताया था कि आज वो लीता के पेरेंट्स से मिलने जाएगा। गोरिया ये देख बहुत सैड थी। उधर लीता के पेरेंट्स थाइम को देख बहुत खुश थे। वे इन दोनों की जोड़ी की बहुत तारीफ करते हैं। ये सुन थाइम बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वे अभी जितने खुश है उनकी खुशी अभी एक पल ही में खत्म हो जाएंगी सिर्फ उसी के कारण। अब थाइम उन्हें अपनी फीलिंग बताने वाला था पर तभी लीता उसे रोक देती है और कहती है मॉम डैड मैं ये वेडिंग नहीं करना चाहती। ये सुन सब शॉक थे। उसके पेरेंट्स उसका कारण पूछते हैं। अब लीता थाइम से फाइट करने लगती है। उसके बिना कारण के बिना गलती के उसके बाल खींचती है, उसे टीच करती है। थाइम भी ये देख गुस्से में आ जाता है। वे दोनों वहाँ एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। अब लीता कहती है मॉम डैड आपने देखा यह कितना बेकार इंसान है, यह अभी मुझे ऐसे बुली करता है तो बाद में कितना करेगा। मैं इसके पास एक पल भी नहीं रह सकती। पता है मैं उस इंसान के इंतजार में हूँ जो मुझे सच्चा प्यार करे, जो मेरी केयर करे, मेरी चिंता करे, जिसके साथ होने पर मैं अच्छा फील करूँ। पर थाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वे ये सारी बातें लीता थाइम के बारे में कह रही थी क्योंकि ये सारी क्वालिटीज थाइम में थी। पर वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है कि थाइम बहुत ही वॉलेटाइल इंसान है, ये एक नंबर का बेकार इंसान है। लीता ये कहते कहते इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि वो थाइम से प्यार करती है। थाइम भी ये देख लीता से बहुत इम्प्रेस था। वो अब समझ गया था कि लीता कल क्या प्लान बना रही थी। वो उसके लिए बहुत ही सैड था। इतना भी बचने की कोशिश करे पर लास्ट में हमें उसे फेस करना ही पड़ता है। वहाँ थाइम गोरिया पूरा यफर सब बहुत खुश थे। यमजे केविन थाइम को बहुत टीच करते हैं। अब थाइम की मॉम ये न्यूज देख बहुत ही गुस्से में थी कि लीता की फैमिली ने वेडिंग पोस्टपोन कर दी। उधर केविन सबके साथ तो खुश था पर अंदर ही अंदर वो पेन फील कर रहा था। अब शाम हो चुकी थी। हम देखते हैं कि कनिंग अपने घर पर लेटी हुई थी। वो बस केविन के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि केविन और कनिंग जब ड्राइव पे गए थे तब कनिंग ने केविन को अपनी माला दिखाई थी। वो उसे कुछ और कहती तभी केविन अपनी कार रोकता है। वो कहता है कनिंग क्या तुम सच में मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे लायक हूँ। अब वो कनिंग के काफी पास आ जाता है। कनिंग भी काफी घबराई हुई थी। अब केविन और कनिंग एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। दोनों बहुत सैड थे। आगे हम यमजे की स्टोरी देखते हैं। यमजे और ओम उनकी टीम दूसरे प्लेयर के साथ खेल रही थी जिन्होंने उनको चैलेंज किया था। ओम की टीम वहाँ बहुत अच्छे से खेलती है और उनकी टीम जीत जाती है। ये देख सब बहुत खुश थे सिर्फ अपोजिट टीम को छोड़कर। वो बहुत ही जेलस थे। आगे हम देखते हैं कि रेन यमजे कार से कहीं जा रहे थे। यमजे वहाँ फास्ट फूड ऑर्डर करता है। रेन उसे कहता है यमजे तुम आजकल कहाँ रहते हो? एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्जाम में ये फोर भी काम नहीं करेगा। ठीक है मैं अब तैयारी कर लूंगा। आगे ओम वहाँ उनका ऑर्डर लेकर आती है। उसे देखकर यमजे अपना मुंह छिपा लेता है ताकि ओम उसे ना देख पाए। ओम यमजे को नहीं देख पाती पर वो भी हैरान थी कि ये इंसान इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। रेन कहता है मेरे दोस्त को रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल पढ़ने में खो चुका है। आगे ओम के जाने के बाद रेन कहता है वैसे वो मुझे अच्छा लगा। तभी एमजे कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ओम सिर्फ मेरी है। रेन कहता है वैसे मैं फास्ट फूड की बात कर रहा हूँ। वेल मुझे समझ आ चुका है कि तुम ओम को लाइक करते हो। एमजे भी बहुत शाय फील कर रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।